तो आज अपन सॉल्व कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखो ये जो क्वेश्चन है पहला और एक और क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है, दोनों जो क्वेश्चन है एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सर? तो अपन ने देखो मोड y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बनाया था पहले ही लेक्चर में, है ना। एरिया अंडर द कर्व के पहले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था, और अपन ने मोड y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ भी बना दिया था, लॉग मोड x का ग्राफ भी बनाया था। इसका ग्राफ कैसे बना था? इन 0 से लेके 3 पाई में बनाया था अपन ने। तो क्या बना था अपना ग्राफ? ओनली पॉजिटिव वाला, है ना, पाई 2 पाई से लेके 3 पाई, ओनली पॉजिटिव वाला, क्योंकि मोड है तो इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन x की नेगेटिव वैल्यू कहां तक होती है? पाई से लेके 2 पाई में, है ना। 0 से लेके 3 पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई में साइन x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। 0 से लेके पाई तक आएगा, 2 पाई से लेके 3 पाई तक आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने बोला था सीधा ही ध्यान रखना, समझाया भी था आपको अच्छे से कि जैसा अगर इधर मोड लगा हुआ हो तो जैसा पॉजिटिव के लिए बना वैसे का वैसा नेगेटिव के लिए भी बना देना। तो ये अपना ग्राफ था किसका? मोड y इक्वल्स टू साइन x इन 0 से लेके 3 पाई तक। ये वाला जो ग्राफ था इसमें भी अपन ने लॉग मोड x का ग्राफ कैसा होता था? ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट, इसका ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, इधर नेगेटिव, ये मैं ऐसा जाता था, मैं बना नहीं रहा हूं। और मोड लगा हुआ है, लॉग मोड x है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आएगा, बाकी इधर ऐसा जाता था, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ओनली पॉजिटिव वाला बन गया। अब क्या बोला था? अगर इधर मोड लगा हुआ हो तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना दो। अब जैसा पॉजिटिव के लिए आया वैसा का वैसा नेगेटिव के लिए बना देना, तो इधर और इधर। तो ये अपना था किसका ग्राफ? मोड y इक्वल्स टू लॉग x। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर मोड y हो या फिर y स्क्वायर हो, बात तो एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों क्या बोलते हैं कि इसको हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ये भी तो यही बोलता है ना, y स्क्वायर भी यही बोलता है कि इसको हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो अगर आप बात समझ गए तो बस अपना जो क्वेश्चन है फटाफट से आ जाएगा। क्या है? एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? यहां से मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इट विल लुक लाइक समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। वेव कर्व मेथड भी अगर अपन वेव कर्व मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सपोज करो इधर y स्क्वायर नहीं है, तो वेव कर्व मेथड से मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, जो अपना फंक्शन का पहला टाइटल था उसमें मैंने सिखाया था आपको। तो देखो, पर उसके लिए जरूरी क्या है कि x का कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1। अभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास ये x इक्वल्स टू माइनस 1 फैक्टर देगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? रूट क्या होगा? एक माइनस 1। ये 0 कब बनाएगा? जब x इक्वल्स टू क्या हो? 1, और ये x इक्वल्स टू 0 पे। तो 3 फैक्टर्स आ गए इसके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। पहले आता है -1, फिर 0, फिर 1 प्लस। अब देखो इन दोनों की पावर 1 1 है, तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। वेव कर्व मेथड यूज कर रहे हैं अपन, वेव कर्व मेथड यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों पे साइन कैरी फॉरवर्ड, साइन अपने चेंज होंगे। और जहां पे इवन पावर होगी वहां पे साइन क्या होगा? अपना कैरी फॉरवर्ड होगा। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद कैरी फॉरवर्ड होगा 0 पे। ये 0 दे रहा है, इसकी पावर 2 है, तो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो माइनस प्लस, ये आ गया। बट देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नेगेटिव सभी को चेंज कर देगा। तो अभी साइन क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी ये वाले कंसीडर मत करना। कौन से साइन कंसीडर होंगे? ये वाले। मतलब -1 से 0 और 0 से लेके 1 के बीच में ये क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ये हुआ -1 और ये हुआ 1। तो यहां से लेके यहां तक ये ऐसा एक लूप बनाएगा, फिर है ना 0 पे 0 तो होगा ही सही ना, फिर दूसरा लूप बनाएगा 1 तक, फिर इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव तो अपन बना ही नहीं सकते, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इज नेवर इक्वल्स टू नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये वाला ग्राफ भी नहीं बनेगा, ये वाला ग्राफ भी नहीं बनेगा। मतलब पॉजिटिव ओनली -1 से 1 के बीच में आ गया। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मोड लगा हुआ हो या फिर y स्क्वायर लगा हुआ हो, तो जैसा ऊपर बनाया है वैसा का वैसा नीचे बना देना। तो ये है अपना बाउंडेड एरिया फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ये निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपने निकाल दिया है तो मतलब आप काफी अच्छी सिचुएशन में हो।
समझ आ गया। अब सिमेट्रिसिटी से यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 पार्ट हो रहे हैं। 4 पार्ट का एरिया सिमेट्रिसिटी से सेम ही होगा, तो अपन क्या करते हैं, ये 0 से लेके 1 तक फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू, और उसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक, 1। किसकी लिमिट, x की, तो क्या होगा y dx। एरिया इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पे मैं रूट ले लेता हूं और कुछ नहीं होगा, तो y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एरिया इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, x तो बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लो, टी स्क्वायर सपोज करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का टी डी टी, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर का माइनस उधर फेंक दिया मैंने, ये हुआ। तो एरिया इक्वल टू, क्या अभी सर लिमिट भी चेंज करेंगे, हाँ कर दो। तो 0 पे x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। ये माइनस टी डी टी, ये जो x dx है, ये जो x dx है किसमें चला गया, माइनस टी डी टी में। तो यहाँ पे माइनस आएगा क्या बाहर, हाँ सर माइनस बाहर आएगा, और ये तो टी डी टी में चला गया, रूट ओवर ये किसमें चेंज होगा, टी स्क्वायर में, टी डी टी। सो एरिया इक्वल टू, ये माइनस लिमिट में मल्टीप्लाई करके फिर से 0 से 1 लिमिट हो जाएगी क्या, हाँ सर हो जाएगी। तो 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, यहाँ पे t इंटू टी टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर डी टी, 4 टी स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 पुट करते ही आंसर आएगा, मतलब 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक पार्ट का आधा एरिया है, 4 पार्ट का 2 एरिया हो गया, ठीक है। मतलब 1 अपॉन 2 का आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना क्या मैंने बताया, y स्क्वायर हो या फिर जो अपने पास मोड y हो, तो पहले पॉजिटिव वाला एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर वैसा का वैसा नेगेटिव के लिए बना लो। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये अपन 2-3 बार समझा चुका हूं मैं आपको, जब 2 बार क्वेश्चन में यूज हुआ, वापस से उस पे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पहला वाला जो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आंख बंद करके भी आप बना सकते हो, x एक्सिस से सिमेट्रिक पैराबोला, ये बन गया। दिक्कत किस में आएगी, दिक्कत इसमें आएगी 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अब देखो क्यूब है तो जो अपना ग्राफ है, अब पहले तो ये देख लो, जो क्यूब है वो या x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ये 0 हो रहा है, तो ये इसका एक 0 होगा, y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर है। अब देखो इधर जब मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, देखो सोचना क्या है, देखो सोच के ही आपको इसका ग्राफ निकालना है। इधर y स्क्वायर है, ये भूल जाओ अभी के लिए, इधर क्या है x माइनस 1 का होल क्यूब। तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में y की वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी ना सर, क्योंकि पावर 3 है, और अगर x की वैल्यू आपने 1 से छोटी पुट कर दी, मतलब नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 से लेके 1 तक मैं कुछ वैल्यू पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में, इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर इधर नेगेटिव बन गया तो अब इधर देखो क्या है, y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव, पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब सोचो, जब x की वैल्यू में 1 से 1 पुट करूंगा तो 0 हो गया, और जब 1 से बड़ी पुट करूंगा तो इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या, 2 पुट करोगे तो 1 का क्यूब हुआ, 3 पुट करोगे तो 2 का क्यूब हुआ, 4 पुट करोगे तो 3 का क्यूब, या वैल्यू बढ़ती भी जाएगी। मतलब जो ग्राफ जाएगा वो ग्राफ कैसे जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर वैल्यू बढ़ती भी जाएगी ना। इंक्रीजिंग कैसे होता है, इस टाइप से, तो ये इंक्रीज हुआ है ना, पैराबोला ऐसा मत बना देना, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है अपना। और इधर y स्क्वायर है, इससे अपन ने क्या समझा था कि जैसा पॉजिटिव के लिए आया वैसा का वैसा नेगेटिव के लिए बना दो, तो नीचे भी इस टाइप से ग्राफ आएगा। तो ये है अपना किसका ग्राफ, 16y स्क्वायर इक्वल्स टू
5 इंटू एक्स माइनस वन होल क्यूब। कि सर इसी हिसाब से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अपन बना सकते हैं क्या? हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, ऐसा और ऐसा ग्राफ आएगा। तो ध्यान रखना, अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता तो ओनली सीधा ही आ जाता, नेगेटिव के लिए आता ही नहीं। तो ये अपन ने समझा हुआ है, नहीं उस केस में नेगेटिव के लिए भी पॉसिबल होता तो इधर ग्राफ आता है वहां पे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे सपोज करो ये है अपने पास 1,0 वाला पॉइंट, तो जो सेकंड वाला ग्राफ है वो कैसा बनेगा? अभी अभी बना लिया वो, तो वो बनेगा अपने पास ये, और इधर से ये दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, ये वाला पॉइंट है अपने पास 1,0, दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो ये निकल के आया। ठीक है, अब ये ग्राफ वाला पार्ट तो आपको समझ आया होगा। अभी क्या होगा, देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 4x। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, तो 16 इंटू 4x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये हुआ। अब देखो इसको मैं 16 इंटू 4, ये क्या है? 4 का क्यूब इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस वन होल क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अपन को पता चल गया कि x इक्वल्स टू 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल्स टू 5 पुट करोगे तो यहाँ पे 4 का क्यूब इंटू 5, x इक्वल्स टू 5 पुट करोगे तो 5 माइनस वन, 4 का क्यूब इंटू 5, सेटिस्फाई हो रहा है सीधा सीधा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो x इक्वल्स टू 5 इज द सेटिस्फाइड पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये x इक्वल्स टू 5 होगा। तो x इक्वल्स टू 5 फाइंड आउट हो गया। अब एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक तो क्या है, ये इस वाले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से बाउंडेड है, नीचे वाला जो है। तो 0 से लेके 1 तक आप अलग सॉल्व करोगे, और 1 से लेके 5 तक क्या हो रहा है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अपन अप्लाई कर देंगे, और इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी अपन को फाइंड आउट हो जाएगा। तो सीधा मैं एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो 0 से लेके 1, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फाइनल एरिया आ जाए। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर कर्व क्या है? y की वैल्यू 2 रूट ओवर x होगा, तो 2 रूट ओवर x dx। तो ये तो आ गया अपने पास ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में लिमिट क्या है? 1 से लेके 5, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 5, अपर कर्व क्या है यहाँ पे? वही रूट ओवर 4x या 2 रूट ओवर x भी लिख सकते हो आप, माइनस लोअर कर्व नीचे वाला होगा। नीचे वाला जो लोअर कर्व है इसमें y की वैल्यू क्या है? रूट ओवर 5 अपॉन 16 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3, एक्स माइनस 1 होल क्यूब dx, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। बस ये इतना सा इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है कि सर ये हो जाएगा सॉल्व, ये भी हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 अपॉन 16 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ये क्या है? ये एक्स माइनस 3 होल क्यूब की पावर 1 अपॉन 2 है, मतलब x माइनस 1 की पावर 3/2 है। तो x माइनस 1 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, दोनों क्वेश्चन। अब देखो कॉन्सेप्ट जो था उसी पे बेस्ड है। इधर वाई स्क्वायर हुआ, मतलब पॉजिटिव वाला एरिया बनाओ, और जो पॉजिटिव में आया ना ग्राफ, वैसा का वैसा किसके लिए बना दो? नेगेटिव के लिए। ऐसा कैसा पैराबोला में भी यही होता है, पैराबोला में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव के लिए बना दो, फिर वैसा का वैसा नेगेटिव के लिए बनाया अपन ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था। gx इक्वल्स टू क्या है? gx इक्वल्स टू है cos x स्क्वायर, और जो fx है वो है अपने पास रूट ओवर x। 18x स्क्वायर माइनस का 9 पाई x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के 2 रूट है, अल्फा और बीटा। तो आपको बताना क्या है? y इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा, और y इक्वल्स टू 0। एरिया बाउंडेड बिटवीन, इस फंक्शन के बीच में जो एरिया बाउंडेड बिटवीन होगा वो बताना है अपन को। तो सबसे पहले तो गॉफ ऑफ x निकाल लो। तो जो g ऑफ fx, मतलब g ऑफ fx यही होता है, मतलब g में x की जगह क्या पुट करना है? fx। तो g क्या है अपने पास? g है अपने पास cos x स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? रूट ओवर x का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? cos x। तो ये तो अपने पास क्या आ गया? गॉफ ऑफ x आ गया सबसे पहले। अब इसके 2 रूट है, अल्फा और बीटा, तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 पाई स्क्वायर हो रहा है। अब 18 पाई स्क्वायर
9 पाई x में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 18 हो जाएगा। तो देखो कितना होगा, कब होगा, 6 3 से 18 होता है, तो बस हो गया 18x स्क्वायर माइनस 6 पाई x माइनस 3 पाई x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैंने 6x कॉमन लिया, 6x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x माइनस पाई बचेगा, माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई कॉमन, तो वही क्या बचा 3x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस पाई एंड 6x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, पाई बाय 3 और पाई बाय 6। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब पाई बाय 3 मतलब क्या है 60, पाई बाय ये कितना है 30 डिग्री। तो अब cos x का जो ग्राफ है वो तो ऐसा जाता है। तो कहां से कहां तक बात कर रहा है, ये 30 से लेके, ये है 30 से लेके 60, मतलब ये वाला बाउंडेड एरिया बात कर रहा है, ये है ना y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये है cos x का ग्राफ, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो 30 से लेके 60 मतलब एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, है ना। गॉफ ऑफ x कितना आया अपने पास, वो आया है cos x dx। कि सर इसके आगे सॉल्व कर दो, तो खुद सॉल्व कर लेना। cos x का इंटीग्रेशन सभी को आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो ये 2018 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 2-5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले नीचे वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, x, y। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से समझ लेना। ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें काफी प्रॉब्लम भी होती है स्टूडेंट्स को। इसमें क्या एक ही लाइन में पूरा वो लिख देता है, तो समझने में भी दिक्कत होती है। तो x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या बताना है, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, ऐसा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपना ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये अपन को बाउंडेड एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x पॉजिटिव, मतलब ये वाला पूरा पार्ट इधर x हमेशा पॉजिटिव होता है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब समझो, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो वो किधर होती है, वो इधर होती है, इधर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं, ये दोनों मिला के बोलते हैं अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर बताओ। तो ये समझ लेना, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है मतलब आपको किसका एरिया बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना। मैं इक्वल्स टू 4x लेके ही अपन को इक्वल्स टू लेके ही सॉल्व करना है स्टार्टिंग में, फिर ग्रेटर देन लेस देन ये अपन लास्ट में चेक करेंगे कि उसका एरिया कौन से रीजन में आ रहा है। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको क्या किया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दे दिया, प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो एक होल स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है 2,0, रेडियस कितनी है 2, है ना। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये तो क्या है, एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस 2 है। सेंटर कहाँ पे, 2,0 यहाँ कहीं पे पाया जाता है, 2,0 ये रहा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ सर्किल बनेगा, रेडियस 2 है ना, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो इसमें अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, c की वैल्यू नहीं है, तो हमेशा वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। सर्किल में पढ़ चुके हैं अपन, तो ये सर्किल बना। अब इसका रीजन देखते हैं अपन। देखो रीजन मैंने सेटिस्फाई करवा के देखने के लिए बोला था आपको। जैसे क्या आया है इक्वेशन है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो या तो देखो रीजन इसके अंदर होगा, या तो इसके अंदर वाला रीजन की बात करेगा, मतलब या तो वो सर्किल के अंदर वाले रीजन की बात करेगा, या जो रीजन होगा वो सर्किल से बाहर वाला होगा। ये दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है फिलहाल। तो उन दोनों में से ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये अपन चेक करते हैं। तो देखो
अगर मैंने किसी भी एक पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दो, जैसे मैंने किससे सेटिस्फाई करवा दिया, इस इनइक्वालिटी को, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है ना अपन को, अभी अपन लेस देन ग्रेटर देन देखेंगे, मैंने किससे सेटिस्फाई करवा दिया 2,0 से, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट करने पे यहाँ पे 4 हुआ, y इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे +0, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हुआ 2 इंटू, तो माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना हुआ -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 बड़ा है -4 से, ये आया जब मैं इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा रहा हूं, मतलब ये ट्रू है, 0 तो बड़ा ही है नेगेटिव वाली वैल्यू से, मतलब ये जो रीजन बोल रहा है ना, ये कौन सा रीजन है, सर्किल के अंदर वाला रीजन है। तो इस टाइप से कोई भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेना, सिंपलेस्ट पॉइंट लेना, जिससे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना, फिर आपको पता चल जाएगा अंदर वाला एरिया बोल रहा है या फिर बाहर वाला। जैसे आप यहां से -2,0 पॉइंट भी ले सकते हो। अब के सर इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये थी। अब -2,0 से सेटिस्फाई करवाओ, तो देखो -2 पुट करते हैं, यहाँ पे कितना हुआ 4 प्लस 0 और -2 पुट करते हैं यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऐसा आया है। मतलब 0 बड़ा है 12 से, गलत है, 0 तो छोटा है 12 से, मतलब ये वाला पॉइंट गलत है, मतलब रीजन ये वाला नहीं है, सर्किल के बाहर वाला नहीं है, सर्किल के अंदर वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से रीजन निकालना है। दूसरा क्या, देखो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x को अपन ये बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक। अब जो ये है पॉइंट, ये देख लो, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा। अब देखो जो बाउंडेड एरिया होगा ना, वो अपने पास कौन सा वाला होगा, ओनली ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीचे वाला अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अब दोनों का अपन को क्या निकालना है, बस क्या निकाल लो आप, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x में यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4x, ऐसा, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो एक बार x इक्वल टू 0 हुआ और x इक्वल टू 2 हुआ, तो मतलब ये वाला क्या है, 2 वाला ही पॉइंट है, ठीक है। तो बस अपना आंसर भी आ गया, क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक, 2 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx आ जाएगा आंसर। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या फिर ये जो सर्किल है इस पूरे का एरिया को ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये तो 1/4 पार्ट है ना। अब सर्किल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्किल का एरिया। रेडियस कितनी है यहाँ पे 2, सर्किल की रेडियस कितनी है यहाँ पे 2 नहीं, बट अपन देखो ट्राइंगल यहाँ पे, ये जो है ना, ये एक पैराबोला है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो अपर माइनस लोअर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता था ना, तो मैं 1/4 ऑफ सर्किल एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया कर देता, तो मेरा आंसर आ जाता, वो ज्यादा आसान होता। बट यहाँ पे ये कर्विश वाली लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो एरिया होगा पहले वाला सही था, 0 से लेके कहां तक, 2 तक। अपर कर्व क्या है, सर्किल, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 dx है ना, हेड माइनस टेल। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2। अब जो हेड है मतलब क्या है, सर्किल, तो सर्किल में y की वैल्यू अपन को देखनी पड़ेगी, तो यहां से y की वैल्यू क्या है, रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है, माइनस लोअर कर्व में यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे y की वैल्यू है रूट ओवर 2x dx। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, बट देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। ये जो है रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो दिक्कत तो आनी है, दिख रही है आपको। x कॉमन भी ले लिया तो भी आपको आइलेट अप्लाई करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो तो लेंथी काम है। तो अपन दूसरा क्या कर सकते हैं, अपन दूसरा ये कर सकते हैं, देखो ये वाला जो एरिया है पूरा सर्किल का, ये 1/4 ऑफ सर्किल है, उसमें से मैं ये वाला जो एरिया है 1 नंबर का ये हटा देता हूं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 रूट ओवर 0 से लेके 2, ये वाला जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2x, तो y की वैल्यू क्या हुई 2x dx। अब रेडियस कितनी थी, रेडियस है अपने पास 2, तो ये हुआ पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, बस इसको सॉल्व कर लेना, रूट ओवर 2x dx, बस आंसर आ जाएगा अपना।
ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा आएगा वो मैच हो जाएगा। तो ये ज्यादा आसान है, देखो y की लिमिट लेने से या फिर इससे, ये देखो ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रहा है इसकी तुलना में, तो इस पे मत जाना, ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा इजी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी 2017 में पूछा गया था शायद, 16 या 17 में। इसके बाद चलते हैं अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, A1 क्लास का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉल्यूशन है ना। अब ऐसा एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, और एक ये ऐसी इक्वेशन दे देगा आपको, बाकी सब कुछ आपको देखना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट है ना। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 मतलब x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 3, मतलब ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो पॉइंट है 0,3 हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0,3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0,0 यहाँ कहीं पे है, 0,0 मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। 0 इज लेस देन 3, ट्रू है। 0 3 से छोटा है, मतलब ये कौन सा रीजन बोल रहा है, ये इधर वाला रीजन बोल रहा है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का मतलब होता है ये। अब रीजन नीचे है या फिर ऊपर है, ये देखने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा। अब देखो लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने क्या लिया, ये वाला पॉइंट 2,0 हो जाएगा, सॉरी 0,2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, यही होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करो 0, y इक्वल्स टू 2 पुट करते ही 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रू है। मतलब इसमें रीजन कौन सा चाहिए, इसमें रीजन अंदर वाला होना चाहिए। इस पे आ जाओ अभी, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1 हुई, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 हुई, 0 पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो इसको ऐसा सोचो, y इक्वल्स टू रूट ओवर x, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैराबोला बन रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो कैसा जाने वाला है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। तो सर और कुछ नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से डोमेन क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x नेगेटिव तो मैं पुट ही नहीं कर सकता, तो बस इसका ग्राफ इसी टाइप से बढ़ता हुआ जाएगा। सारे आ गए। तो सर इसका रीजन कौन सा होगा, तो 0,0 से सेटिस्फाई करवाओ, 0,0 से सेटिस्फाई करवाया तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऐसा आया, ट्रू है, मतलब नीचे वाला रीजन। ये सब कुछ आपको पता चल गया। देखो अब अपन को कंबाइंड सभी का एक ग्राफ बनाना है, तो देखो x एक्सिस ये हुआ 0,1, तो ये, उसके बाद अपने पास ये है ना, अपन को बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो देखना ना, तो मैं इधर ही बना रहा हूं, और ये यहां पे होगा अपने पास, ये हो जाएगा 3,0, ये हो जाएगा 0,3। अब देखो बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, बाउंडेड एरिया हुआ अपने पास ये वाला पूरा। अब यहां पे देखो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपने यहां से ये एरिया, ये वाला रीजन अलग कर दिया, मतलब मैं नीचे वाला अलग निकालूंगा, ये वाला पार्ट जिसमें बॉक्स बना दिए मैंने, और दूसरा ये वाला पार्ट है। देखो मैं इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे तो ये कर्व है, तो इसको भी अपन को कैसे निकालना पड़ेगा, दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन वाले मेथड से। बट ये एक क्या है अपने पास, ये एक है ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड होगा एरिया। अगर देखो किसी ने सीधा ऊपर माइनस लोअर कर दिया, यहीं पे फाइंड आउट करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, 2016 या 17 में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने ईयर नहीं लिखे हैं। तो देखो अब यहाँ पे अब अपन को क्या क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट है, ये है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, और क्या चाहिए अपन को 0 से लेके, देखो 0 से लेके 1, ये वाला रीजन बॉक्स वाला तो आ जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो दोनों कर्व क्या है, एक है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और दूसरा है y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x। तो y की वैल्यू क्या हुई, x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर x।
ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। मैं अगर x की वैल्यू 2 रूट ओवर y यही होगी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 2y। ये हुआ 2 रूट ओवर y, सॉरी 2 रूट ओवर y। स्क्वायर कर दो इस 1 को इधर भेज के, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू इसका स्क्वायर 4y। इसको इधर लेके आएंगे, y स्क्वायर प्लस 1 है ना, माइनस का 6y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो फैक्टर्स है 3 और 2 है, दिख रहे हैं मेरे को। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, सॉरी y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दो फैक्टर्स होना अपने पास। तो y इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना हुआ अपने पास, अगर y इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया, y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे आपके पास 2 और 3 फैक्टर्स होंगे, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो कर्व में मैंने यहाँ पे पुट किया y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर x। तो अगर मैंने y की वैल्यू कितनी पुट करी 3, तो 2 इक्वल टू 2 मैंने पुट कर दी, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर x। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आया 1। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 कॉमा, ये हो जाएगा आपके पास 1 कॉमा 2। ठीक है, तो ये हुआ 1 कॉमा 2। दूसरा जो पॉइंट है, देखो अपन को क्या फाइंड आउट करना था, अपन को नहीं, ये तो अपन ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही गलत फाइंड आउट कर लिया है। ये तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ है इन दोनों कर्व का। अपन को तो ये स्ट्रेट लाइन और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो गलत पॉइंट फाइंड आउट हो गया है, जो 1,2 लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये कौन कौन सा कर्व है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा अपना y इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर x है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हुई, y की वैल्यू होगी यहाँ से 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर x, यही होगा। इसको इधर भेजो तो यहाँ पे हुआ 2 माइनस एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स। स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू एक्स। तो इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना हो गया माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स जो हुए वो कितने हो जाएंगे 4 और 1। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 होगी, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है ना वो स्मॉलेस्ट पॉइंट हो रहा है, 3 से छोटा वाला ही तो लेंगे ना अपन। तो 1,2 x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 आ रही है। तो पॉइंट तो गलती से सही निकल गया, उसमें भी इसमें भी। ये वाला पॉइंट भी कितना आ रहा है 1,2 ही आ रहा है। अब देखो अपन सीधा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इस ग्राफ का। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ठीक है 0 से लेके 1। ये कौन सा कर्व है, x की वैल्यू होगी कोई x dy है ना, y की लिमिट है। बट यहाँ पे भी अपन क्या ले रहे हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई, x की लिमिट लेना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये 1 हुआ, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हो रहा है, तो y2 माइनस y1 dx, x की लिमिट है तो प्लस। नेक्स्ट है अपने पास ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस। अब जो बेस है, बेस कितना होगा, ये बेस होगा और हाइट कितनी होगी ये। अब हाइट देखो कितनी होगी, ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 2 है, तो हाइट तो 1 हुई। 1 इंटू बेस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाला पॉइंट अपन को निकालना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसी वजह से ये वाला पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गई थी, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी ये वाला, बट अपन ने वो भी फाइंड आउट कर लिया था। ये वाला कर्व क्या है, ये वाला कर्व है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहां से मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू x प्लस 3 x माइनस 3 माइनस एक्स यहाँ पुट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स, सभी को इधर लेके आ जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0, यही होगा। 4 3 जा 12, माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे देखो 6 और 2 हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आया, x प्लस 6 माइनस का 2 कॉमन आया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो x इक्वल्स टू है वो 2 आ रहा है और माइनस 6 आ रहा है, माइनस 6 पे तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या है अपने पास, ये x इक्वल्स टू 2 ही है। अब ये x इक्वल्स टू 2 है तो ये वाली डिस्टेंस 2 और ये वाली डिस्टेंस 1, मतलब बेस कितना हो गया 1 इंटू 1। इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, अपर कर्व कौन सा है, ये वाला जो कर्व है अपने पास, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू होगी यहाँ पे रूट ओवर 4y, तो रूट ओवर 4y dy प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1 प्लस रूट ओवर x, 1 प्लस रूट ओवर x माइनस लोअर कर्व, तो यहाँ पे क्या है y की वैल्यू, यहाँ पे है y की वैल्यू y इक्वल्स टू 1, तो माइनस 1 dx प्लस 1/2। बस ये सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 रूट ओवर y dy प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये कितना होगा रूट ओवर x dx प्लस 1/2। कंप्लीट कर लेना। फाइनल जो आंसर है शायद 5/2 आएगा इसका, है ना, मैं भी कंफर्म कर दूंगा। जो आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन में वो है अपने पास 5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द आंसर 5/2। समझ आया होगा अच्छे से, तो काफ़ी टाइम निकल गया इस क्वेश्चन में, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x, y, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, x, y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड y स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस x। ठीक है, दो कर्व है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या है 1 रेडियस और 0,0 से पास होने वाला अपना सर्किल है, यही है। तो ये हो गया अपने पास पहला। दूसरा क्या है, ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन आया, x माइनस 1, यही हुआ। अब इसको कंपेयर करो पैराबोला से, क्या y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो जो सेंटर है ना कितना हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ से, है ना, h कॉमा क्या होता है, तो यहाँ से सेंटर कितना हो रहा है 1,0, जो सेंटर है 1,0, तो वो यहाँ कहीं पे होगा, यही तो पॉइंट होगा 1,0। माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस है यहाँ पे, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, मतलब इधर से कहाँ जाएगा, इधर पैराबोला जो है। अब जो बाउंडेड एरिया हुआ वो अपन देख लेते हैं। लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब जो सर्किल का इनर पार्ट ही है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये पैराबोला क्या बोल रहा है, इसके अंदर वाला पार्ट या बाहर वाला पार्ट, ये चेक करना है। तो देखो 0,0 से सेटिस्फाई करवा दो, 0,0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू है, मतलब इसके लिए पार्ट कौन सा है, अंदर वाला ही है। तो जो बाउंडेड रीजन हुआ वो कितना हुआ, दिस पार्ट। आई होप आपको समझ आया है। अब पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आधे सर्किल का एरिया यहां से लेके इधर वाला एरिया, इधर वाला अपॉन 2 हो जाएगा आधा सर्किल, प्लस यहाँ पे यहां से लेके यहां तक मैंने क्या लिमिट ली, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। ऊपर वाला कर्व क्या है, ऊपर कर्व वाले कर्व में y की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स, यही है, क्या लगेगा dx। कि सर आपने ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया आ गया, नीचे वाला सिमेट्रिसिटी से क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, या फिर आपको ये रूट वाले इंटीग्रेशन से बचना है, वैसे ये काफी आसान है। ये कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, बस ये इंटीग्रेशन हो गया। माइनस एक्स का फिर से माइनस बाहर लगा देना, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1, तो हो गया। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरा तरीका आप खुद देख लेना इसका, y की लिमिट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, 0 से लेके 1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा, तो वो भी ईजी है, बाकी ये भी ईजी है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब उससे मेरे को याद आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो अपना लिमिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम था, उसमें मैंने थोड़े क्वेश्चंस कम करवाए थे, तो अपन इसके बाद एक लेक्चर
डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेंगे, जिसमें मैं इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद अपन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आज लास्ट टाइटल है, लास्ट लेक्चर है इस टाइटल का, एरिया अंडर द कर्व का। इसके बाद लेक्चर्स नहीं होंगे। अगर कुछ छूट जाएगा या फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन बाद में फिर से अपलोड करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है ये, f एक फंक्शन है, कहाँ से लेके कहाँ तक, -2/3 से लेके -2/3 से लेके 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। कंटिन्यूस है और f of 1 - x इक्वल्स टू fx हो रहा है यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू क्या है, -2 से लेके 3, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक उसने फंक्शन के बारे में बता दिया। R1 एक फंक्शन है, R1 एक रीजन है, उसका एरिया किसके इक्वल है, बाउंडेड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल्स टू fx, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस। इन सभी से जो बाउंडेड एरिया है उसको अपन ने क्या बोला, R1 बोला। और जो R2 है वो कितना है, इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 x इंटू fx dx, ये है अपने पास R2। तो R1 और R2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हुई। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 f of a plus b minus x अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे R2 अगेन क्या हो जाएगा, -2 से लेके 3, x की जगह 3 - 2 कितना हुआ 1, तो 1 a plus b minus x, तो 1 - x पुट करना है, यहाँ पे भी f of 1 - x dx ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है f of 1 - x की वैल्यू किसके इक्वल है, fx के इक्वल, तो यहाँ पे हटा दो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, fx। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो, तो जो R2 है वो कितना हो जाएगा, -2 से लेके 3, fx दोनों में से कॉमन आ रहा है, fx कॉमन आया, 1 - x प्लस x, तो x कैंसिल आउट हो गया dx। या फिर अब आपको दिख रहा है यहाँ पे f of a plus b minus x इक्वल्स टू fx हो रहा है, तो x हटा के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 का टाइप 2 जो अपन ने सीधा याद किया था वो सीधा यूज हो रहा है इसमें। अगर किसी को सीधा नजर आ रहा हो तो, बाकी अपन ने प्रोसीजर वाइज भी सॉल्व कर दिया। तो जो R2 है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 fx dx। तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया था तो 2R2 हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ 2R2। अब देखो x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू 3, तो ये भी कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली, -2 से लेके 3 fx dx, ये क्या है R1 है, तो ये एग्जैक्टली क्या आया अपने पास R1, तो आंसर कितना आया 2R2 इक्वल्स टू R1, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना आया अपने पास 2/1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 2:1। अगर रेशो पूछा होता क्वेश्चन में तो किस किस का, R1 अपॉन R2 का। तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो भी सिंपल सा है। क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x माइनस sin x, कहां से लेके कहां तक, x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अपन को पता है sin x का ग्राफ 0 से लेके π/2 में ये होता है, cos x का ग्राफ 0 से लेके π/2 में ये होता है, ये है अपने पास sin x, ये है cos x, दोनों मिलते कहां पे है, π/4 पे। तो जो cos x माइनस sin x है ये पॉजिटिव होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके π/4 में। क्यों, क्योंकि cos x बड़ा है sin x छोटा है, तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। अब 0 से लेके π/4 में cos x बड़ा है sin x छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, नेगेटिव छोटा है, तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब cos x माइनस sin x dx। ये हो गया कि सर ठीक है, तो ये वाला एरिया आ गया, मतलब कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया कि सर ये वाला कैसे निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिमेट्रिसिटी से अपना ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर उसमें माइनस बाहर लगा देना, cos x माइनस sin x, या फिर sin x माइनस cos x, क्योंकि इसमें sin x बड़ा है cos x छोटा है, तो sin x बड़ा है तो माइनस बाहर आएगा, मतलब मोड हटेगा तो नेगेटिव छोड़ के जाएगा, ताकि रिजल्टेंट अपना पॉजिटिव हो जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4।
तो देखो सॉल्यूशन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। y इक्वल टू 9x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 9, यही होगा। x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 9 मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैराबोला। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस, तो एक तो y एक्सिस है, y इक्वल टू 1 ये हुआ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 सपोज करो ये हुआ y इक्वल टू 4 और ये है y एक्सिस, है ना, ये है अपने पास y एक्सिस। तो बाउंडेड एरिया रीजन कितना हुआ? दिस पार्ट। तो ये पूछा है इसमें, तो y की लिमिट लगा दो, कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके ये है 4, 1 से लेके 4 तक x dy, 1 से लेके 4, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू होगी अपने पास रूट ओवर y बाय 3 dy। बस इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ln 3 और x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही आ गई इसमें, है ना, यही होता है। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। y इक्वल टू ln x, ये तो आता है अपन को, ये तो ग्राफ बनता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है? x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सभी को आता है log x का ग्राफ। y इक्वल टू ln 3, तो ln 3 यहाँ कहीं पे हुआ सपोज करो, y इक्वल टू log बेस 3 ये हुआ। x इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और y एक्सिस ये और ये, तो बाउंडेड एरिया क्या हुआ अपने पास? बाउंडेड एरिया निकल के आया दिस पार्ट। कि सर अब इसका आंसर क्या निकाले? तो ये 0, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ln 3, ये वाला पॉइंट ln 3 है, तो y की लिमिट लेना ज्यादा आसान है क्योंकि y की लिमिट में दिस माइनस दिस होगा, तो काफी आसानी से आंसर निकल जाएगा। 0 से लेके ln 3 तक, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके ln 3 तक y की लिमिट है तो x dy आएगा, 0 से लेके ln 3। अब x की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल टू ln x है तो x इक्वल टू एंटीलॉग ले लो, x इक्वल टू e की पावर y dy। अब कौन सॉल्व नहीं कर सकता इसको? सभी का आंसर आई होप अब आ जाएगा। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y ही होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है, कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, और जेई एडवांस में तो और लेवल वाला क्वेश्चन आता है। ये तो जेई मेन लेवल तक के, AIEEE लेवल तक के क्वेश्चन ही हैं। जेई एडवांस लेवल के अपन पहले वाले लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y y एक्सिस के सिमेट्रिक एक पैराबोला होगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 4, तो इसमें y की वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो गई है ना, मतलब ये अंदर से जाएगा, ये कुछ स्टेप से जाएगा। तो ये है अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 4। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे कि हाँ ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, ये थोड़ा सा बाहर से जाएगा, या फिर 2-3 वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला बाहर रहेगा और ये वाला अंदर रहेगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो। y इक्वल टू 2 सपोज करो, ये हुआ अपने पास y इक्वल टू 2। अब बाउंडेड एरिया क्या हुआ? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो सिंपल है और अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 0 से लेके 2, यहाँ पे y की लिमिट ज्यादा आसान है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2। अपर कर्व ये वाला क्या है? रूट ओवर 9y माइनस लोअर कर्व ये वाला x की वैल्यू क्या है? रूट ओवर y बाय 4। ठीक है, y की लिमिट है तो dy। कि सर इसको सॉल्व कर दो, खुद सॉल्व कर लेना, काफी आसान सा इंटीग्रेशन है। इससे सिंपल इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे, है ना, बोर्ड में भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू 1/x, ये आया, और पॉजिटिव x एक्सिस, और क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया बताना है अपन को क्या होगा। y इक्वल टू x बोले तो ये वाली स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू e बाद में देखेंगे। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ स्टेप से जाता है। अब x इक्वल टू e बनाओ, तो x इक्वल टू e यहाँ पे हुआ, x इक्वल टू e, तो ये हुआ e, 0 वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली होगा अपने पास e, क्योंकि तो y इक्वल टू x है, ये वाला पॉइंट भी आ गया पॉजिटिव y एक्सिस। तो जो बाउंडेड एरिया है ना, देखो बाउंडेड एरिया क्या है अपने पास, y इक्वल टू x इक्वल टू e, तो x इक्वल टू e ये हो गया, और y इक्वल टू 1/x, तो दिस इज अवर बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो ये अपना बाउंडेड एरिया निकल के आया है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इन दोनों का अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे तो +-1 आएगा, y की जगह x यहाँ पे पुट कर दो, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1। ठीक है, तो 1 में कंसिडर करता हूँ, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये वाला एरिया कितना है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, तो ये 1,1 वाला पॉइंट हो गया। बाउंडेड एरिया निकालने के लिए अपन कर क्या रहे हैं, समझ आया आपको, मतलब ये तो ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, क्योंकि ट्रायंगल से ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। अगर ये 1,1 है तो ये बेस कितना हुआ 1, हाइट कितनी हुई 1, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल उसका एरिया तो कितना हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। एरिया तो निकल गया, ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया। अब ये वाला एरिया में क्या हो रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, e तक। दूसरा जो बचा 1 से लेके e, अपर कर्व क्या है 1/x, लोअर कर्व x इक्वल टू y इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी नहीं लिखता dx। बस इसको सॉल्व करोगे तो ये सपोज करो 1 वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है, तो 1 वाले का ये रहा आंसर, सेकंड वाले का ये रहा आंसर, फाइनल आंसर होगा 1+2। खुद कंप्लीट कर सकते हो, अभी ये भी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये तो अपन ने सॉल्व कर ही दिया। ठीक है, तो खुद आई थिंक खुद सॉल्व कर लोगे, तो मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, वो बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें टेंजेंट यूज हो रही है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल अपन ने पढ़ लिया है, तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1, ये कर्व दिया हुआ है। इसके टेंजेंट एट 2,3 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉप करी, और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया बाउंडेड बिटवीन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है अपने पास कर्व। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो पहले तो कर्व देख लो, सॉल्यूशन में पैराबोला है एक, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1, तो यहाँ पे जो सेंटर है इसका कितना हो रहा है, सेंटर होगा यहाँ पे 1,2 सेंटर हो रहा है, मतलब 1,2 तो यहाँ कहीं पे पाया जाता है, ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है मतलब जो अपना एलिप्स है वो कुछ स्टेप से ही जाएगा, है ना, अपना जो एलिप्स है कुछ स्टेप से जाएगा, और इधर x एक्सिस को जरूर कट करेगा, ऐसा एलिप्स जाएगा। अब 1,2 तो सेंटर है, ये 1,2 हुआ, तो जो 2,3 होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। सपोज करो ये वाले पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉप करनी है 2,3, तो जो टेंजेंट है वो ऐसे ही जाएगी, नो प्रॉब्लम, ये भी अपन समझ गए, टेंजेंट जो है वहां से ऐसे ही गई। टेंजेंट पैराबोला और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया दिख गया मेरे को। ठीक है, तो दिस इज अवर एरिया, बाउंडेड एरिया, ये निकालना है। अब उसके लिए अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कर्व क्या है, y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y, तो 2 इंटू y-2 इक्वल टू 1 हुआ। y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अपन y का डिफरेंशिएशन अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy/dx आएगा बाद में, है ना। मैंने इस इक्वेशन का क्या किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू इधर डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का 1 -1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो dy/dx है उसकी वैल्यू कितनी हुई 1/2 इंटू y-2। तो पॉइंट कौन सा पूछा था, तो dy/dx कितना हुआ, कौन से पॉइंट पे 2,3 पे, तो y इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/2 कितना हुआ, स्लोप हुआ, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 स्लोप हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-y1 इक्वल टू m x - x1 विच इज 2। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को टेंजेंट का ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट से मतलब है, तो ये वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे पूरी x एक्सिस पे क्या होता है y इक्वल टू 0, तो मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, -6 इक्वल टू x - 2, मतलब x इक्वल टू कितना हुआ -4।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, -4,0 हो जाएगा। बेसिक पॉइंट अपन को पता चल गया। अब ये 2,3 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो है ना ये एक ट्रायंगल बन रहा है, काफी हेल्प करेगा ये जो ट्रायंगल है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, y = 3 है, तो ये पॉइंट हुआ 0,3। और ये जो है, अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस पूरी लाइन पे क्या होता है x = 0, तो ये वाला पॉइंट भी निकाल लेते हैं अपन, लगे हाँ तो ये वाला पॉइंट भी निकाल लो। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, x = 0 पुट कर दो इसमें अगर मैंने x = 0 पुट कर दिया तो y - 3 ये 0 हुआ तो -2/2 -1 बचा, मतलब y = कितना हुआ, -2 - 1 + 3, तो y = कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हुआ अपने पास y = 2, मतलब ये वाला जो पॉइंट है कितना है 0,2। अब सारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब एरिया अपन फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो मैं बस समझाऊंगा आपको, एरिया के लिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन वगैरह आपको खुद ही सॉल्व करना है पूरा। तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो अपना ये ट्रायंगल बन रहा है, अब ये जो ट्रायंगल है इसका तो मैं ये एरिया निकाल देता हूँ। तो देखो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल इसको नेमिंग कर देते हैं अपन OABCDE, ठीक है। तो ट्रायंगल OAE का एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है 4, -4 मत लिख देना है ना, लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, बेस इंटू हाइट कितनी है 2, कितना हो गया 4। तो ये वाला एरिया तो हो गया कंप्लीट, इसको तो खत्म करो। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 0 से लेके ये पूरा 0 से लेके 3 की लिमिट ले लेता हूं। ये वाला जो कर्व है ना अपना, ये इसका लोअर वाला पार्ट ले लेता हूं, तो ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है ना, ये जो अपना ट्रायंगल है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फाइनल एरिया आ जाएगा। तो ये जो एरिया है अपने पास कौन सा, एरिया ऑफ ABCDEA, अगेन ABCDEA, ठीक है। ये वाला जो एरिया अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पूरा पार्ट। इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, y की लिमिट है तो x dy सबसे पहले लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 0 से लेके 3। अब ये जो कर्व है, कर्व में x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा y - 2 का होल स्क्वायर + 1 इंटू dy। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, चलो कर देते हैं। y - 2 की पावर 3/3, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 3, प्लस y कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 3 पुट करोगे तो 1/3 होगा, 0 पुट करोगे है ना, यहाँ पे आप जब 3 पुट करोगे तो 3 - 2 कितना हुआ 1 का क्यूब 1/3, -0 पुट कर दिया मैंने तो -2 का क्यूब कितना होगा, -2 का क्यूब हो गया 8, माइनस का 8 तो +8 हो गया /3, प्लस यहाँ पे 3 - 0, तो ये यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो 9/3 + 3 मतलब 6, तो ये वाला एरिया कितना हुआ 6, तो 4 + 6, इसको सब्ट्रैक्ट करना था। ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्या, हाँ यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ देखो 2 है, ये वाला 2 है ना, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई 2। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 3 - 2 विच इज 1। 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 2 आई, हाइट की वैल्यू 1 आई, तो ये कितना हुआ 1, तो -1 कितना हुआ 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुए। तो ये जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ये अपन ने लास्ट में सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के एंडिंग में। अगर कुछ बचा हुआ होगा इसमें, कुछ छूटा हुआ होगा तो अपन बाद में कुछ और लेक्चर्स लेके इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट होता है। एक का छोटा मोटा टाइटल है वो मैंने ही छोड़ा है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कल से ही आपके लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर द चैप्टर एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट कर दिया है। 5-6 कंटिन्यू में डालूंगा प्रैक्टिस पेपर्स उसके, और सॉल्व करना जो एरिया अंडर द कर्व के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि आपको नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपको सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे वहाँ पे। मैंने प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन भी साथ में रखा है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।